हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन 7 डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 7.5. We will do this question. Okay. So first of all, we have to find whether the solution is what, whether it is homogeneous or not. So first of all, we will find dy by dx. ठीक है, तो आपका dx इधर है, यहाँ dy है, तो इसको रिवर्स कर लीजिए. इसको आप लिख सकते हैं y sin y by x minus x cos y by x x dy is equal to x cos y by x plus y sin y by x y dx. तो आप dy by dx निकाल सकते हैं. dy by dx is equal to x cos y by x plus y sin y by x y sin y by x minus x cos y by x है ना. तो इसको आप मान सकते हैं क्या, f of x y. ठीक है, तो f of लैम्डा x लैम्डा y निकालिए. तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा x cos लैम्डा y by लैम्डा x प्लस लैम्डा y sin लैम्डा y by लैम्डा x लैम्डा y sin लैम्डा y by लैम्डा x माइनस लैम्डा x cos लैम्डा y by लैम्डा x इंटू लैम्डा y by लैम्डा x. ठीक है, ओके. तो अब यहाँ देखिए, ये जो लैम्डा है इसके अंदर है, तो कॉस और साइन के अंदर जो लैम्डा वो उसको कट हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, बाहर वाला जो लैम्डा है ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा. ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर x cos y by x प्लस y sin y by x है ना. और यहाँ पर लैम्डा y है ना, तो एक और लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर y, या फिर लैम्डा ले लीजिए, है ना, y sin y by x माइनस x cos y by x, और यहाँ पर एक लैम्डा y है, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कट गया. सो वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा नॉट, है ना. तो ये क्या हो गया आपका, लैम्डा स्क्वायर कट गया, तो ये आपका आ गया लैम्डा नॉट. ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ये आपका क्या है, लैम्डा नॉट f ऑफ x कॉमा y, है ना. तो f ऑफ लैम्डा y लैम्डा x is equal to lambda not f of x y. Therefore dy by dx is homogeneous equation. I hope you have understood. यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. चलिए, यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया है तो we can now proceed. अब हमें क्या करना है, to find the general solution. तो यहाँ तक हमारा था dy by dx, यहाँ तक आ गया था. अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, है ना. y इज इक्वल टू vx, तो dy by dx क्या हो जाएगा, v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू x cos y vx by x cos v प्लस y इज इक्वल टू vx sin v by Vx
साइन वी माइनस एक्स कॉस वी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा वी एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स 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 एक्स, ठीक है ना, तो x कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, x cos v प्लस v sin v, x v sin v माइनस cos v, ये तो v हो जाएगा ओके इनटू v। तो ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, x और x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये प्लस v है ना, तो इसको हम लोग माइनस v दे देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा x dv बाई dx। अब जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो एलसीएम ले लेते हैं, v sin v माइनस cos v, इसको मल्टीप्लाई कीजिए v cos v प्लस v स्क्वायर sin v। ठीक है, माइनस v इंटू v sin v दैट इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर sin v माइनस माइनस प्लस प्लस v cos v, यहाँ क्या है x dv बाई dx। ठीक है, v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin v, v cos v प्लस v cos v क्या हो गया 2v cos v हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर x dv बाई dx इज इक्वल टू 2v cos v बाई v sin v माइनस cos v। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपका हो जाएगा v sin v माइनस cos v बाई 2v cos v बाई 2v cos v इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, v sin v बाई ये 2 को वहां ले जाए राइट हैंड साइड में। ठीक, तो यहाँ आ गया v sin v बाई v cos v माइनस cos v बाई v cos v इज इक्वल टू 2 dx बाई x। ठीक है, v कैंसिल, tan v माइनस cos v माइनस 1 बाई v इज इक्वल टू 2 dx बाई x। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक हो गया। इसको थोड़ा सा इधर लेफ्ट हैंड साइड में अच्छे से करते हैं। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा या फिर आप रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो को। तो ये क्या है, इंटीग्रेट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू dv, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan v क्या होता है, दैट इज इक्वल टू sec v होता है ना, log ऑफ sec v होता है। तो इसको log ऑफ sec v लिख सकते हैं या फिर माइनस log ऑफ cos v लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो माइनस log ऑफ cos v लिख दिया। ठीक है ना, माइनस log ऑफ v लिख दिया इज इक्वल टू log ऑफ x, 2 log ऑफ x हो गया, 2 log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है, तो 2 log ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना। माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो log ऑफ cos v प्लस log ऑफ v
इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस उधर ले जाए, ठीक है, माइनस साइन उधर ले जाते हैं, माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ v cos v, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर सी, ठीक है, ओके। माइनस अगर अंदर ले लेते हैं तो log ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा log ऑफ v cos v, log हटा देंगे तो v cos v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर सी, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, y बाई एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर सी, x और x कैंसिल हो गया, है ना। तो आप लिख सकते हैं y, और ये क्या x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो एक्स वाई cos ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी, है ना। तो 1 बाई सी को एक तीसरा कांस्टेंट ले लीजिए, तो ये आपका आंसर होगा। जनरल सॉल्यूशन एक्स वाई cos y बाई एक्स इज इक्वल टू सी। So this is your answer for question number 7. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन, x dy by dx minus y plus x sin y by x is equal to 0. So first of all क्या करना है, we have to find the general solution. जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, whether it is homogeneous or not. Okay. तो होमोजीनियस करने के लिए सबसे पहले dy by dx निकाल लेते हैं, ओके। सो x dy by dx is equal to y minus x sin y by x, dy by dx is equal to y by x minus sin y by x, ये x इसको काट दिया, ठीक है। अब ये इसको क्या ले लीजिए, f ऑफ x कॉमा वाई, है ना। निकालिए f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y निकालिए, तो आपका हो जाएगा लैम्डा y बाई लैम्डा x माइनस साइन ऑफ लैम्डा y बाई लैम्डा x, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्डा नॉट, है ना, y बाई x माइनस साइन, ये साइन के अंदर है लैम्डा, वही तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन y बाई एक्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, लैम्डा नॉट है तो इसको आप लैम्डा नॉट बाहर भी निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है क्या नहीं, मतलब कि साइन 1 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 2 थीटा इज डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे साइन लैम्डा नॉट अगर आता है तो वी कैन टेक इट एज लैम्डा नॉट साइन y बाई एक्स। तो ये आपका हो गया लैम्डा नॉट y बाई एक्स माइनस साइन y बाई एक्स, सो इट इज लैम्डा नॉट f ऑफ x कॉमा y, ठीक है। देयरफॉर dy by dx इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आपका dy by dx क्या था, dy by dx is equal to y by x minus sin y by x, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना, y is equal to vx, है ना। तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका, v plus x dv by dx। तो v plus x dv by dx लिख सकते हैं, dy by dx के लिए y vx by x minus sin vx by x, x x x x। तो v plus x dv by dx is equal to v minus
साइन v, v कैंसिल, x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन v, ठीक है ना। तो आपके क्या हो जाएगा, dv बाई माइनस साइन v इज इक्वल टू dx बाई x, ठीक है ना। ओके, तो ये माइनस साइन को राइट हैंड साइड में ले जाइए। ओके, तो ये साइन v को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक v लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ करते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v dv। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, उधर थोड़ा जगह कम हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस dx बाई x, है ना। तो कोसेक v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक v माइनस कॉट v, ठीक है ना। कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, लॉग ऑफ कोसेक क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ऑफ v माइनस कॉस v बाय साइन v इज इक्वल टू लॉग c बाई x ना। ओके, तो लॉग हटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 बाय साइन v माइनस कॉस v बाय साइन v इज इक्वल टू c बाई x। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस v बाई साइन v इज इक्वल टू c बाई x, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस v इज इक्वल टू c बाई x इंटू साइन v, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे v का वैल्यू बस पुट करना है, 1 माइनस कॉस ऑफ y बाई x इज इक्वल टू c बाई x साइन y बाई x। So this is your answer. Okay, I hope you have understood it. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन है आपका y dx प्लस x log y by x dy minus 2x dy is equal to 0. So first of all, in order to solve this question, you have to find out whether this is homogeneous or not. Okay. तो homogeneous करने के लिए सबसे पहले हमको dy by dx को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो dy को आप ब्रैकेट में ले लीजिए, y dx प्लस x log y by x माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आपका हो जाएगा x log y by x माइनस 2x dy इज इक्वल टू माइनस y dx, ठीक है। तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका, माइनस y अपॉन x log y by x माइनस 2x, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मींस रिप्रेजेंट dy by dx एज f ऑफ x, y, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू
लैम्डा नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस लैम्डा वाई, ये माइनस साइन हटा भी सकते हैं। अच्छा पहले ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स लॉग लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स। ठीक है, तो ये तो लैम्डा लैम्डा गया, और ये इसमें ऊपर क्या हो गया आपका लैम्डा, और नीचे में अगर कॉमन लेंगे है तो लैम्डा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट वाई अपॉन एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैम्डा नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देयरफॉर dy by dx is homogeneous equation। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का यहाँ तक आया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो ये माइनस साइन को ले लेते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स log vx by x that will give us log v। ठीक है, इज इक्वल टू vx, x कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस log v, x कैंसिल, सो v प्लस x dv by dx। तो x dv by dx क्या हो जाएगा आपका, तो v बाई 2 माइनस लॉग v, v बाई 2 माइनस लॉग v माइनस ये जो v है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो माइनस v। ठीक है, तो x dv बाई dx। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 2 माइनस लॉग v। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस 2v प्लस v log v। ठीक है, x dv बाई dx इज इक्वल टू v log v माइनस v। ठीक है ना, बाई 2 माइनस log v। तो इसको रीअरेंज करते हैं, 2 माइनस लॉग v बाई v log v माइनस v इज इक्वल टू dx बाई x। यहां तक आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करना है जनरल सॉल्यूशन पाने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से रबिंग करूंगा।
देखिए थोड़ा सा ध्यान से। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + 1 माइनस log v बाई v इंटू log v माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक है, ओके। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस log v प्लस 1 बाई v इंटू log v माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक है, तो 1 बाई v इंटू log v माइनस 1। ठीक है, ये 1 को इधर सेपरेट कर लिया और इधर माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा log v माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक है ना, बाई v इंटू log v माइनस 1। तो log v माइनस 1 log v माइनस 1 कट गया, इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई v इंटू log v माइनस 1 माइनस 1 बाई v, है ना, ये dv छूट जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ dv लगा दीजिए, यहाँ भी dv लगा दीजिए। ठीक, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे log v का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई v, तो log v माइनस 1 को क्या मान लेते हैं t, log v माइनस 1 इज इक्वल टू टी। वहाँ रफ कॉलम में थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। एक सेकंड, सब्स्टिट्यूशन क्या ले लिया मैंने, log v माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो 1 बाई v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर log v माइनस 1 को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया, और dv बाई v क्या हो गया, dt हो गया। तो यहाँ पर dv बाई v क्या हो गया मेरा, dt हो गया, और log v माइनस 1 को क्या मान लिया था, t, ठीक है, ओके, माइनस dv बाई v इज इक्वल टू dx बाई x। अब क्या करें, सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log t माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस log c, ठीक है, ओके। तो प्रोसीड करते हैं फर्दर। ठीक, तो log t क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ log v माइनस 1, ओके। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा आगे रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, log t माइनस log v, ठीक है। तो log t की जगह क्या लिख लें, log ऑफ t की जगह log v माइनस 1 माइनस log v माइनस log y बाई x इज इक्वल टू log x प्लस log c। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू log xc, ठीक है, ओके। तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ y बाई x माइनस 1, है ना, माइनस log ऑफ y बाई x इज इक्वल टू log xc, ठीक है। तो log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a बाई b हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ log y बाई x माइनस 1 बाई
y बाई एक्स। y बाई एक्स मतलब y बाई एक्स यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है। अब दोनों तरफ से लॉग हटा देते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ लॉग ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स सी, ठीक है ना, लॉग लॉग हट गया तो x और x कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ लॉग ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 is equal to cy. So this is the required solution. Log y by x minus 1 is equal to cy. I hope you have understood question number 9. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना, नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.5, है ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई है, वाई बाई एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स लेते थे, अब x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, वी वाई लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा x इज इक्वल टू वी वाई लेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होमोजीनियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो होमोजीनियस कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना था, यहाँ पे आप dx बाई dy निकालिए, ठीक है ना। सबसे पहले dx बाई dy, तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर x बाई वाई dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई dy, है ना। तो आपका dx बाई dy हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो e टू द पावर x बाई वाई माइनस 1, है ना, बाई 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई, ठीक है। देख लेते हैं वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट, है ना। तो इसको आप क्या मानिएगा, f ऑफ x कॉमा वाई, है ना, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y निकालिए, ठीक है। तो e टू द पावर, है ना, लैम्डा x बाई लैम्डा y और लैम्डा x बाई लैम्डा y माइनस 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर लैम्डा x बाई लैम्डा y, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर लैम्डा नॉट x बाई वाई इंटू लैम्डा नॉट x बाई वाई माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर लैम्डा नॉट x बाई वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आपका ये फॉर्म आ गया, सेम फॉर्म आ गया, x बाई वाई के फॉर्म में आ गया, लैम्डा नॉट आ गया, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम लोग का सब्स्टिट्यूशन लेना है, x इज इक्वल टू वी वाई, x इज इक्वल टू अगर वी वाई ले लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू वी वाई ले लेते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं, यहाँ पर dx बाई dy करेंगे, dx बाई dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dx बाई dy प्लस x सॉरी, सही जा रहा है,
ओके वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई करना है ना, हाँ वही तो। ओके तो यहाँ पर क्या हो गया, वी डी वाई बाई डी वाई प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, है ना। तो यहाँ पर ये कट गया, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, है ना। वहाँ क्या था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स था ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, v प्लस वाई डी, है ना। ओके तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वी वाई। तो वी बाई बाई वाई क्या हो गया, वी ई रेज टू द पावर वी, और वी वाई बाई y, so it is v minus 1 by 1 plus e raised to the power v, ठीक है। ये प्लस v राइट हैंड साइड हो जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, ठीक है। x dv by dx is equal to, एलसीएम ले लेते हैं, 1 plus e raised to the power v, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e raised to the power v into v माइनस ई रेज टू द पावर वी, है ना, और माइनस वी इंटू 1 दैट विल गिव अस माइनस वी, और माइनस वी इंटू ई रेज टू द पावर वी, तो प्लस वी इंटू ई रेज टू द पावर वी और माइनस वी इंटू ई रेज टू द पावर वी कट गया, ठीक है ना। सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, ई टू द पावर वी प्लस v, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं v प्लस ई रेज टू द पावर v बाई 1 प्लस ई रेज टू द पावर v, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, इसको लिखिए 1 प्लस ई रेज टू द पावर v बाई v प्लस ई रेज टू द पावर v dv इज इक्वल टू dx by x, माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, v प्लस ई रेज टू द पावर v को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v प्लस ई रेज टू द पावर v को अगर t मान लेते हैं तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर v क्या हो जाएगा, dt। तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर v dv क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और v प्लस ई रेज टू द पावर v क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो dt बाई टी इज इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ t इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c, ठीक है ना। t क्या था, तो यहाँ पर आप लिखिए log ऑफ t की जगह क्या लिखिएगा, v प्लस ई रेज टू द पावर v इज इक्वल टू log ऑफ c बाई एक्स। c हटा दीजिए, मतलब log हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस ई रेज टू द पावर v इज इक्वल टू c बाई एक्स हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या माना था, तो यहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू वी एक्स नहीं था, यहाँ पर x इज इक्वल टू वी वाई था। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू x बाई वाई, सो इट इज x बाई वाई प्लस ई रेज टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c बाई x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके ओके। सो if you like the video, do like, subscribe and share. Thank you very much.